नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा छठा लेसन इजी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कोर्स के तहत आपके सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले हमने 5 लेसन आपको इजी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पर सिखाए हैं। उम्मीद है आपने उनमें अबूर हासिल कर लिया होगा। हमारा लास्ट लेसन 5 जो था वो द पार्ट ऑफ स्पीच पे था। आज हमारा छठा लेसन द पार्ट ऑफ स्पीच इन डिटेल आपके सामने पेश किए जाएंगे विद एग्जांपल, ताकि आपको इसके जो 9 पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इस पार्ट में हमारा ये पार्ट 1 है लेसन 6 का, जिसमें हम नाउन और प्रोनाउन पे कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल के साथ आपको इसकी लर्निंग कराएंगे। देखिए, हम चलते हैं अपने लेसन 6 पर, द पार्ट ऑफ द स्पीच इन डिटेल। इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि आपने लेसन 5 में लर्न किया है, दैट वाज नाउन। नाउन को डिफाइन किस तरह किया था हमने? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है ना, चाहे वो कोई शख्स हो, चीज़ हो, जगह हो, या कोई भी कैफियत हो, उसको हम नाउन कहते हैं। चंद एग्जाम्पल बोर्ड पर आपके लिए मैंने लिखी हैं, आप इनको 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। जैसे फर्स्ट है एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। बुक, किताब, ये तमाम नाउन है, यानी किसी चीज़, जगह या चीज़ का नाम होगा इसमें। ये चंद एक एग्जाम्पल हैं। इसी तरह जैसे कॉपर, कॉपी, डक, एनिमी, फाइट, गेम, और आइस, बर्फ, जोक, मजाक, काइट, पतंग, लाई, झूठ, मैन, आदमी, नील, नालायक, या कोई चीज़ फिनिश हो उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नील। आउल, उल्लू, पाकिस्तान, ये एक जगह का नाम आ गया, एक कंट्री का नाम आ गया। कोइन, मलका, रूफ, छत, स्टार, सितारा, टाइल, वाटर, पानी, जिप, ये जिप जो बैग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताने का मकसद ये था कि आपको नाउन के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, प्रोनाउन। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, एंड नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Common noun is a word that is used for all person, for all places, for all things। यानी कि ऐसा वर्ड है जो तमाम चीज़ों के लिए, तमाम अशख़ास के लिए, तमाम जगहों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दैट इज़ ए कॉमन नाउन। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, फ्रेंड, स्टार, बुक, चेयर, कैट, etc। यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जो कॉमनली बहुत ज़्यादा
चीज़ें, अशख़ास या जगह एक ही नाम से मौजूद हैं। सेकंड वन इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन ए पर्टिकुलर, द नेम of a particular person, particular place or particular thing is called proper noun. That means यानी कि ये एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास चीज़ या ख़ास जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, द होली कुरान, लाहौर, अली, रज़िया। So these are proper noun. Third one is collective noun. Collective mean a collection of person, place or thing. यानी कि ऐसा वर्ड जो कुछ अशख़ास के मजमूए को ज़ाहिर करे, कुछ चीज़ों के मजमूए को ज़ाहिर करे, कुछ जगह के मजमूए को ज़ाहिर करे, तो वो एक वर्ड कलेक्टिव नाउन कहलाता है। नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन कलेक्शन ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, क्लास। Class is a group of students, so that means it is a collective noun. Similarly, army, bunch, group, crowd are example of collective noun. यानी ये वो ऐसे अल्फाज हैं कि एक वर्ड एक मजमूए को ज़ाहिर करता है। Like army, it is a group of person, so that word is known as collective noun. Next is material noun. Material mean it is a word that is used to make other things. यानी एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा वर्ड जिससे दूसरी चीज़ें भी बन जाती हैं। लाइक वाटर, साल्ट, सॉइल, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर etc. तो ये तमाम अल्फाज मटीरियल नाउन की एग्जांपल हैं, और ये वो अल्फाज हैं जिससे आप दूसरी चीज़ बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कोई भी वर्ड जिससे आप कोई भी चीज़ का नाम जिसे हम दूसरी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसको मटीरियल नाउन कहते हैं। और लास्ट वन इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड to indicate the quality or state of a person, place or thing। यानी ये किसी चीज़ की, किसी शख्स की, किसी हालत को, किसी कैफियत को, किसी खुसूसियत को ज़ाहिर करता है। लाइक ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। विजडम, फाइट, फ्रीडम आर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो व्यूअर्स, आपको नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन इसमें समझ आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। व्यूअर्स, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। Pronoun is defined as it is word that is used
in place of the name of a person, place or thing. In other words, यानी ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है, किसी नाउन के नाम को रिप्लेस करता है। इस तरह इसके 3 स्टेट बन जाती हैं, 3 केस इसके बन जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, यानी कि ऐसा वर्ड जो कि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो, इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी किसी नाउन की जगह अगर नाउन एज ए सब्जेक्टिव है और उसे आपने रिप्लेस करना है प्रोनाउन से, तो दैट इज द नॉमिनेटिव केस। और देयर आर 7 प्रोनाउंस, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। जब हम स्पीच करते हैं तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ पर्सन, लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज a person that is speaking, like for that we use pronoun I and we, यानी जो शख्स बोल रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होती हैं इन केस ऑफ सब्जेक्टिव केस एंड नॉमिनेटिव केस, दैट इज आई एंड वी। एंड द सेकंड पर्सन इज अ पर्सन हु इज लिसनिंग टू द स्पीकर, यानी कि ऐसे सेकंड पर्सन वो शख्स कहलाता है जो सुन रहा है, फर्स्ट पर्सन को सुन रहा है। तो सेकंड पर्सन, फॉर सेकंड पर्सन वी यूज प्रोनाउन you, and third person is a person for that we are discussing, that is not present in the meeting, यानी थर्ड पर्सन वो पर्सन उसको कहते हैं, उस शख्स को कहते हैं जो कि मीटिंग में मौजूद ना हो, जिसके बारे में डिस्कस की जा रही हो। फॉर दैट we use pronoun he, she, it and they. So this is the nominative case, and second case is objective case. ऑब्जेक्टिव केस में आई के अगेंस्ट हम मी यूज़ करते हैं, वी के अगेंस्ट अस, यू के अगेंस्ट यू, ही के अगेंस्ट हिम, शी के अगेंस्ट हर, इट के अगेंस्ट इट एंड दे के अगेंस्ट देम। यानी कि ये वो अल्फाज हैं जिनको हम किसी नाउन की जगह रिप्लेस करते हैं जिस पर सब्जेक्ट काम करता है। देखिए ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? जिस पर सब्जेक्ट काम करता है। इसकी डिटेल हम आपको अपनी नेक्स्ट लेसन में देंगे विद एग्जाम्पल विद सेंटेंसेस। एंड थर्ड केस इज द पोजेसिव केस। पोजेसिव is a word that shows the some possession, some ownership, यानी कोई एक ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ की ऑनर्स को जाहिर करे, यानी कि उसकी मलकियत को जाहिर करे। फॉर डैट
आई के अगेंस्ट हम माई या माइन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ माई पेन। माई मीन मेरा, यानी कि दिस इज़ माई पेन। और दिस पेन इज़ माइन, कि ये पेन मेरा है, ये मेरा पेन है या ये पेन मेरा है। दिस इज़ माई पेन या दिस पेन इज़ माइन। इन बोथ केसेस माई एंड माइन, माई और माइन shows the possession, belonging to something. Similarly, for other cases, for we use our or ours. For you we use your, yours. For he we use his. For she, her. For it we use its, and for they we use their. So there are 3 cases for personal pronouns. स्टूडेंट्स और व्यूवर्स, इनको आप अच्छी तरह याद कर लें। ये आपको नेक्स्ट जब हम टेंस लर्न करेंगे तो इसमें आपको इसकी बहुत हेल्प होगी, आपको सीखने में आसानी होगी। तो व्यूअर्स, ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, लेसन 6 का पार्ट 1। इसमें हमने आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, इसे आप अच्छी तरह लर्न कर लें। और इसके अलावा आपने अगर साबका हमारी वीडियोज़ नहीं देखी वो ज़रूर देखें, ताकि हम आपको इजी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कोर्स को अच्छी तरह समझने में हेल्प हो सके। हमारी वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।